श्यामपुर में रहने वाली आराधना एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है। माँ, कल हमारे स्कूल में एक पार्टी होने वाली है जिसमें सभी बच्चों को 500-500 रुपए जमा करने हैं और पार्टी में खाना पीना सब कुछ होगा। माँ, क्या तुम मुझे पार्टी में जाने के लिए पैसे दोगी? आराधना तो मेरी हालत जानती है ना। आजकल मेरी सिलाई मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रही है और लोगों ने सिले हुए कपड़े पहनना भी बंद कर दिया है। सब लोग मॉल से सिले हुए कपड़े लेकर ही आते हैं और बेटा ऐसे में मेरी कमाई बहुत कम हो गई है बेटा। दरअसल बात यह थी कि लक्ष्मी के पास जो सिलाई मशीन थी वह बड़ी ही पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि यह मशीन उसने किसी से सेकेंड हैंड खरीदी थी। आराधना बड़ी ही समझदार बच्ची थी। कोई बात नहीं माँ, मैं कल पार्टी में नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं अपनी गरीबी के चलते तेरी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे। नहीं माँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप मेरे पास हो तो मेरे कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ हैं माँ। लक्ष्मी कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन अब तो लोग अक्सर मॉल से ही कपड़े खरीदते हैं या तो रेडीमेड कपड़े ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। इसी कारण लक्ष्मी को छोटे मोटे काम ही मिल पाते थे, जिससे उसका घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। दोनों माँ बेटी कम पैसे में ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी। आराधना के स्कूल में उसकी गरीबी का सभी बच्चे बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। उसकी पुरानी ड्रेस और फटे मोजे देखकर सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। आराधना, अगर तेरे पास नई स्कूल ड्रेस नहीं है तो तू मुझे बोल दे। मेरे पापा ने मेरे लिए एकदम नई ड्रेस लाई है, तो मैं तुझे अपना पुराना ड्रेस तो दे ही सकती हूँ। तू कब तक अपने फटे हुए ड्रेस में ऐसे स्कूल आती रहेगी? इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मेरा ड्रेस सिल देगी तो मैं अपना सिला हुआ ड्रेस लेकर ही स्कूल आऊँगी। अच्छा, तेरी मम्मी इतनी अच्छी दर्जी है क्या? तो एक काम करना, उनसे ना अपने ये फटे हुए मोजे भी सिलवा लेना। ना कहकर वह बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। आराधना को उसकी बात का बहुत बुरा लगा। स्कूल से घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। मेरी बच्ची, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया कर बेटा। माँ, अगर आज पापा जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, लेकिन अब तो हमारी किस्मत में बस रोना ही लिखा है। नहीं माँ, लेकिन हम रोएंगे नहीं। हम हर मुसीबत का डट कर सामना करेंगे। आराधना के पिता एक रिक्शा चलाते थे। उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। उसके बाद आराधना और उसकी माँ अकेले पड़ जाती हैं, लेकिन आराधना के पिता का रिक्शा आज भी घर के बाहर खड़ा था। माँ, क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं रिक्शा चलाऊं? नहीं मेरी बच्ची, तू अभी बहुत छोटी है, तू कैसे रिक्शा चलाएगी? नहीं नहीं। नहीं माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं रिक्शा अच्छे से चलाऊंगी। ठीक है बेटी। तब दूसरे दिन से आराधना अपने पिता का रिक्शा लेकर स्कूल जाने लगी। वह रास्ते में बच्चों को स्कूल लेकर जाती और शाम होते होते अपने साथ उन्हीं बच्चों को अपने साथ घर वापस लाती। इस तरह से आराधना अपनी माँ के घर खर्च करने में मदद करने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सारे बच्चे उस रिक्शा वाली कहकर चिढ़ाने लगे। देखो देखो, रिक्शे वाली आ गई। ओ रिक्शे वाली, रिक्शे वाली। तो क्या हुआ, रिक्शा ही तो चलाती हूँ ना, और रिक्शा चलाकर अपनी माँ की घर खर्च में मदद करती हूँ। किसी के सामने भीख तो नहीं मांगती हूँ ना। आराधना का ये जवाब सुनकर उन बच्चों का मुंह चुप हो जाता है। तब अगले दिन प्रिंसिपल क्लासरूम में आकर एक अनाउंसमेंट करती है। बच्चों, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और इसमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है और जो जीतेगा उसको 50,000 रुपये इनाम और एक ट्रॉफी मिलेगी। सुनकर आराधना सोचने लगी, अगर ये ट्रॉफी और पैसे मुझे मिल जाए फिर मैं अपनी माँ के लिए नई सिलाई मशीन ले आऊँ और हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? लेकिन तभी आराधना के स्कूल के बच्चे उससे कहते हैं, आराधना, तू कौन सा ड्रेस पहन कर आएगी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए? अरे ये कहाँ से ड्रेस पहन कर लाएगी, ये तो स्कूल का भी सही से ड्रेस नहीं ला पाती है। अगर तू कहे तो मैं तुझे अपना कोई पुराना ड्रेस दे दूं? नहीं, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। मेरी माँ है ना, वो मुझे सिलकर कोई अच्छा सा ड्रेस बना देगी, वही पहन लूंगी मैं। हाँ, वैसे भी तुम्हारी माँ ने दूसरों के कपड़ों में से कपड़े चुरा चुरा कर रखे होंगे, उसी से तुम अपने लिए कुछ ड्रेस बनवा लेना। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर आराधना बहुत मायूस हो जाती है। जब वह घर जाती है तो उसकी माँ लक्ष्मी उसे खाना निकाल कर देती है। आराधना बेटा, आ गई तू? चल आजा, खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे अब तुझे भूख क्यों नहीं है? आजकल तो दुगना मेहनत कर रही है मेरी बच्ची, और अगर तू ठीक से खाना नहीं खाएगी तो कैसे काम कर पाएगी बेटा?
तब आराधना स्कूल की सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और मेरी क्लास के बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। माँ, उनका मुंह बंद करने के लिए मुझे किसी भी हालत में ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतना है माँ। लेकिन बेटा मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं तुझे नई ड्रेस कहाँ से ला कर दूंगी मेरी बच्ची। तभी आराधना का ध्यान अपनी पुरानी कॉपी किताबों के ऊपर जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, मेरी ये कॉपियाँ कब काम आएंगी? ऐसा करते हैं, इन कॉपियों के कागज से एक प्रिंसेस गाउन बनाते हैं जो कि ना किसी ने देखा है ना किसी ने सोचा। कागज का गाउन? हाँ माँ, ऐसा गाउन तो कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। और ठीक है मेरी बच्ची, तू कहती है तो मैं तेरे लिए कागज का अच्छा सा प्रिंसेस गाउन बनाऊंगी। तब आराधना रद्दी वाले के पास जाकर कुछ अखबार ले आती है। तब दोनों माँ बेटी मिलकर कागज का गाउन बनाने लगते हैं और फिर कुछ ही दिनों में एक बेहद ही सुंदर सा गाउन और उसके साथ लक्ष्मी एक क्राउन भी बनाती है। और आखिरकार वह कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। जैसे ही वो गाउन पहनकर आराधना स्कूल गई, सभी बच्चे आराधना का मजाक उड़ाने लगे। अरे आराधना, ये क्या पहना है तुमने? कागज का गाउन? अरे जरा बच कर रही हो, कहीं हवा चल गई तो तेरा सारा गाउन उड़ ना जाए कहीं। मैंने और मेरी माँ ने बहुत मेहनत से ये गाउन बनाया है। कागज का गाउन बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमको। थोड़ी ही देर बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सारी लड़कियां एक एक करके रैंप वॉक करके स्टेज पर आती हैं। सबसे आखिरी में आराधना आती है और उसका कागज़ का गाउन देखकर जजेस को उसका ड्रेस बहुत पसंद आता है, जिसके बाद उसे चमचमाती ट्रॉफी और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। आराधना, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है तुमने। थैंक यू सर, लेकिन ये सब मैंने नहीं, मेरी माँ ने किया है। ये ड्रेस मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है। अरे वाह, अगर आराधना की मॉम यहाँ पे हैं तो कृपया करके प्लीज मंच पर आए। लक्ष्मी स्टेज पर आती है और जजेस उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब वहाँ ऑडियंस में बैठे सारे पेरेंट्स तालियों से लक्ष्मी का सम्मान बढ़ाते हैं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। तब आराधना अपने हाथ से ट्रॉफी अपनी माँ को देती है और अपनी माँ के पैर छूती है। ये सब देखकर उसकी क्लास की सारी बच्चियाँ शर्म से उनका सर झुक जाता है। अब आराधना और लक्ष्मी दोनों अपने घर आती हैं। आराधना अपने जीते हुए पैसों से अपनी माँ के लिए नई सिलाई मशीन ले आती है। कुछ ही दिनों में आराधना के गाउन की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। कपड़ों के बड़े बड़े व्यापारी उसे कागज के गाउन बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे वह खूब पैसे कमाने लगती है। तब आराधना और लक्ष्मी अमीर हो जाते हैं। सीख, अपने सीखे हुए काम से सफलता जरूर मिलती है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।